मेरी राम राम। LSP के ऑफिस जाने लग रहे हैं और बरने 2-4 आदमी खड़े हैं, हम तो बतला ले वहाँ। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब क्या कुछ हिसाब किताब लग रहा है अपने LSP का? बिल्कुल जी, आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, अब की बार जींद के अंदर नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में LSP की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। पूर्ण बहुमत के? बिल्कुल। कैसे आ जाओगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, क्योंकि राजकुमार सैनी जी के जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो समानता और असमानता की लड़ाई है, 36 बिरादरी की लड़ाई है। उन्होंने जो उनके मुद्दे हैं 100% आरक्षण, आज तक सभी सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ बोली बाली जनता को लूटने का काम किया है। कभी जनता को उस पाले में, कभी उस पाले में, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी इनएलए की, कभी बीजेपी की सरकार। आज तक किसी ने मतलब जनता का मतलब फुटबॉल बना रखा है कि कभी वहाँ कभी वहाँ। पहला मंदिर की घंटी कोई भी बजा जावे। बिल्कुल जी, वही काम है। वाह वाह वाह। अपना क्या कुछ करना भाई साहब? जी देखिए, आज जो माहौल सीधी से अक्षर में बताओ, ज़्यादा पॉलिटिकल ना घुमाओ इस बात को। जी 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 सिंपल जी, मेरा ये मानना है, हम पूरे जींद शहर में अपना सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमें जनता का पूर्ण बहुमत मिल रहा है, भारी जन समर्थन मिल रहा है। और मैं जींद की जनता से निवेदन करूंगा, भारी से भारी मतों से पंडित विनोद आसरी को जिताएं और आने वाले समय में चौधरी राजकुमार सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाकर उनको सपोर्ट करें। अपना क्या कुछ करना है? मेरा ये कहना है कि जींद की जनता का जितना सहयोग है, विनोद आसरी जी कम से कम 30-40 हज़ार वोटों से जीतेंगे यहाँ। और वोटों से जीतेंगे? 30,000 वोटों से जीतेंगे यहाँ पर। जो रुझान है अधिक से अधिक क्या 30,000 वोटों से जीतेंगे। जो ये दूसरी जाति वाले अपनी जातियाँ छुपा के और आज हरियाणा की जनता पे अपना हक जता रहे हैं, इनकी पोल खुल चुकी है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। पोल खुल चुके हैं, पल्ले कुछ नहीं। भाई साहब अपना क्या कुछ करना है? मेरा यही कहना है कि देखिए, पंडित विनोद आसरी जी जींद शहर के हैं, एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इस शहर के हैं। बाहर के प्रत्याशियों को उनकी जमानत जब्त करेगी जींद की जनता। वाह वाह। अपना क्या कुछ? अच्छा अपना क्या कुछ करना है? भाई विनोद आसरी जी एक तरफा जीतेंगे जी। एक तरफा जीतेंगे? बिल्कुल। वाह वाह। अपने विचार भी? विनोद आसरी बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे, सबसे आगे जाएंगे विनोद आसरी। अपना क्या कुछ करना है? विनोद आसरी एक ऐसा नेता है, मेरे ख्याल में जींद में ऐसा उम्मीदवार कभी नहीं आया जो काम करने वाला है, एक अच्छे नेचर है, और इनकी जीत निश्चित है और बहुत ऊंची वोटों जीत होगी। चलो जी, ऑफिस के अंदर चलना बतलावांगे फिर। राम राम जी। राम राम जी। अपना क्या कुछ कहना है जी, जीत के लिए क्या कुछ जीतेंगे या क्या रहेगा, बताओ जी। देखो ऐसा है, हाँ जी, हमने देखा है कि इस राजनीति में कितना उल्टा सीधा चल रहा है। लोकतंत्र के तहत हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारी जीत की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि राजकुमार सैनी जी ने 36 बिरादरी की बात करते हैं, वो उनके हित में बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा जो है ना 100% आरक्षण होगा, जिसमें हर बिरादरी, हर जाति को उसमें जो है ना लाभ मिलेगा, जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, उतने परसेंट हिस्सेदारी, उतने परसेंट हिस्सेदारी। ठीक बात है। दूसरा, हमारा एक परिवार एक रोजगार का मुद्दा है। जिस घर में कोई एक रोजगार नहीं है तो वो घर भूखा मरता। अगर एक घर में एक रोजगार दिया जाए तो उसके घर में दिवाली बन सकती है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी या कुछ और? वो प्राइवेट, अगर हमारी सरकार आती है, अगर भी नहीं आएगी 100% आएगी, ये हमारा फाइनल है। इसके बाद फाइनल में हम जीत करके सरकार बनाएंगे। हम प्राइवेट सेक्टर में हैवी कारखाने लगा के जींद जिला को पिछड़ा घोषित करके। इस सेमीफाइनल में 6 महीने में कौन से कारखाने लगेंगे? 6 महीने में नहीं, आने वाले जब हम चीफ मिनिस्टर होंगे, राजकुमार सैनी चीफ मिनिस्टर होंगे, उस टाइम हम फिर कारखाने भी लगाएंगे। अच्छा। और हैवी कारखाने लगा करके प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी नौकरी, चाहे भले ही हमें 10,000 की नौकरी देनी पड़े। एक हमारा मेन मुद्दा ये है। तीसरा हमारा मेन मुद्दा ये है कि बेरोजगार को, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको हम जो है ना 10,000 रुपये महीना भत्ता देंगे, ये हमारा वायदा है। चौथा हमारा मुद्दा जो है विकलांग को, वृद्ध को और वृद्ध को, भाई जी थोड़े साइड दिए, विकलांग को और वृद्ध को, विधवा को, इनको हम जो है ना 5,000 रुपये पेंशन देंगे महीना। ये हमारा मेन मुद्दा है। और इससे जो है ना हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है वो जो है ना लाइन में आ गया है। अच्छा एक बात बताओ, क्रॉस क्वेश्चन वैसे करा नहीं करता, फिर भी पूछ लूँ मैं।
अपोजिशन में सरकार है जी। 6 महीने में विनोद आश्री जी क्या कुछ कर सकते हैं? विनोद उनके आश्री पास कितनी शक्ति है भाई, वो करके दिखा देंगे? विनोद आश्री जी करे या ना करे, लेकिन ये आगे सरकार बनाने का एक सिग्नल होगा, ये इंडिकेटर है हमारी सिग्नल आगे सरकार बनाने का। और आगे जब हमें मतलब ये चेतावनी है भाई, ध्यान से ये रहियो। चेतावनी लगा लो या इसको हमारा संघर्ष का एक फल लगा लो। हम जीत के और अग्रसर है, ये हमारा, हमने लोगों का उत्साह, उमंग, और ये देखो नौजवान कितने बैठे हैं। देख लो देख लो इन नौजवानों इन नौजवानों की बेरोजगारी का इनका कितना मन टूटा हुआ है। कोई LLB है, कोई PhD है, कोई MCA है, कोई MBA है, लेकिन रोड पर धक्के खाते फिर रहे हैं। हम इनको रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला तो 10,000 रुपये महीना इनको हम जो है ना बेरोजगारी भत्ता देंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाइयों। ये बात किसी की लगी, ठीक लगी तो कमेंट कर दियो, और नहीं लगी तो भाई गाड़ी गुड़ी ना दियो। धन्यवाद भाई, राम राम। और मैं जो हूँ इस पार्टी का प्रदेश का प्रभारी हूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा रामपाल राठी है। हाँ जी। और प्रभारी होने के नाते मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम सरकार बनाने पर युवाओं की, वृद्धों की, विधवाओं की हर सेक्टर में काम करके दिखाएंगे, और हम अपने वादे पर खरे उतरेंगे, क्योंकि राजकुमार सैनी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद।